तो अब एक एक करके आपके सामने राज्यों का आंकड़ा रखना चाहते हैं। एक बार मेहमानों से भी आपको मिलवा दें। स्टूडियो में हमारे साथ बड़े अनुभवी शख्स इस वक्त मौजूद हैं। मैं परिचय कराना चाहता हूं आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंतनु गुप्ता जी हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं और मनोज सिंह जी मेट्राइज कम्युनिकेशन के, जिन्होंने सर्वे किया इंडिया टीवी के साथ, वो हमारे साथ हैं। और आरती टीकू सिंह जी, वो भी आज हमें ज्वाइन करें। आरती जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले राज्य से, राजस्थान, जहां पर अगले वर्ष चुनाव होना है। तो वहां पर हमने पहला सवाल लोगों से यह पूछा कि उनके नजर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त वोट डालने के वक्त। तो 31% लोगों ने कहा सरकार का काम वो परखेंगे। 26% लोगों ने कहा मोदी फैक्टर, यानी नरेंद्र मोदी का नाम और केंद्र सरकार की योजनाएं। 26% लोगों ने उसको दिमाग में रखकर वोट डालने की बात कही। 14% लोग ऐसे हैं जो अपने स्थानीय विधायक को काम को देखकर वोट करना चाहते हैं। और 12% लोगों पर ऐसा लगा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो है वो असर, वो छाप उनके मन में है और वो उनके लिए बड़ा मुद्दा है। तो यह हमने आपको बताया कि लोग किस विषय पर वोट डालना चाहते हैं। और सबसे बड़े मुद्दे जो निकल करके आए, जैसे हमने आपको बताया, सरकार का काम 31% लोगों की नजर में है। नरेंद्र मोदी की छवि और केंद्र का काम 26% लोग उसे मद्देनजर रखकर वोट करना चाहते हैं। विधायक के कामकाज को देखकर 14% लोग वोट देना चाहते हैं। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का 12% लोगों पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जिसने केवल राजस्थान को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, उदयपुर में कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या की गई, उसका कितना असर है। 69% लोगों ने माना कि राजस्थान के चुनाव में इसका बहुत व्यापक असर पड़ने जा रहा है। 23% लोगों को लगा कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। 8% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। लेकिन आप समझिए, लगभग 70% लोग ये मानते हैं कि उदयपुर का हत्याकांड, कन्हैया लाल का जो जिहादी हत्याकांड था, उसने एक बहुत बड़ी छाप लोगों के मन में छोड़ी है और वो जरूर इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दे के तौर पर उभर के आएगा। तो देखिए, आज अगर चुनाव हो तो राजस्थान में किसकी सरकार, ये हमारा पहला सवाल है। और इस सवाल का जवाब क्या मिला है, आइए आपको बताते हैं। गहलोत दोबारा रिपीट होंगे, ये बात 27% लोग कह रहे हैं। बीजेपी को मौका मिलेगा, इसे कहने वाले 57% लोग हैं। और तस्वीर साफ नहीं है, यानी कुछ कह नहीं सकते। इस स्थिति में केवल 16% लोग हैं। यानी जो राजस्थान का ट्रेंड रहा है कि हर 5 साल बाद वहां पर सरकार बदलती है, फिलहाल अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। राजनीति में चेहरे बहुत मायने रखते हैं। राजस्थान में चुनाव होते हैं तो किसके चेहरे पर सबसे ज्यादा भरोसा है जनता का? अगर अशोक गहलोत की बात करें, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, 28% लोग उनके चेहरे पर भरोसा जता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनका देखिए कैसे ग्राफ जा रहा है। विधानसभा चुनाव अगर इनके चेहरे पर लड़ा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ा जाता है, तो 42% लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा जताएंगे। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें तो आप देखिए महज 11% लोग उनको सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। 11% लोग उनको सीएम फेस देखना चाहते हैं। बाकी अन्य जो है उनके खाते में 19% लोग अलग अलग नेताओं का नाम ले रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर भी, और सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का पीएम मोदी पर ही है। तो किसकी बनेगी सरकार और कौन सा चेहरा सबसे पॉपुलर, ये बात तो हमने कर ली। लेकिन वोट शेयर की बात भी कर लेते हैं। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का वोट शेयर 31% रह सकता है। अगर बात हम कांग्रेस के इतर बीजेपी की कर ले, जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इस वक्त राजस्थान में है, तो 52% वोट शेयर रह सकता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर आज विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होते हैं तो। वहीं अन्यों की अगर बात कर लें तो उनका जो वोट शेयर है वो 17% रह सकता है। यानी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो। 52% वोट शेयर राजस्थान में बीजेपी को मिल सकता है। तो इससे काफी हद तक आपको सीटों का अंदाजा भी लग गया होगा। 200 सीटें हैं राजस्थान की विधानसभा में। और जो परिस्थिति इस वक्त आज बनी हुई है, चुनाव से 1 वर्ष पहले बीजेपी को 148 सीटें राजस्थान के अंदर मिलती हुई दिखाई देती हैं। कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर जाकर सिमट सकती है और बाकी दल और निर्दलीय 10 सीटों में सिमट सकते हैं। तो 148 सीटें 200 में से बीजेपी जीतने की परिस्थिति में है आज। 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है। यह इस सर्वे का सबसे बड़ा नतीजा राजस्थान को लेकर के। फिर बता दें आपको, 52% वोट बीजेपी को मिल सकता है राजस्थान में आज के हालात में, और
148 सीटों में वो तब्दील हो सकता है और कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर सिमट सकती है। तो बड़ी खबर है ये। इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक आज अगर चुनाव हो जाएं तो राजस्थान में बंपर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 200 में से 148 सीटें मिल सकती हैं। स्टूडियो में जो मेहमान है हमारे साथ संजीव जी, तो जयपुर से कल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से आए हैं। संजीव जी, ये आंकलन आपको कैसा लग रहा है? मनोज जी बगल में बैठे हैं जिन्होंने सर्वे किया। भाई, सबसे दिलचस्प बात इस आकलन की यह है कि आपने वसुंधरा जी का चेहरा दिखा दिया है 148 सीट के साथ। वहां खुद तो कोई चेहरा दिखाना था, उसमें ज्यादा हाँ, नहीं, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न वहां पे बीजेपी में यही है। तो आपने एक तरफ दिखाया 11% लोग उनके समर्थक हैं, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है, उससे ज्यादा है शायद उनके समर्थक। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है, ये बड़ा प्रश्न ये कि सरकार कांग्रेस की बनेगी कि बीजेपी की बनेगी, ये लगभग तय है। और आपके आंकड़ों से मैं इसलिए भी सहमत हूं। देखिए, 39% करीब वोट था कांग्रेस का 2018 में, और लोकसभा चुनाव में 59% बीजेपी का था। तो 4-5% का फर्क था। 35-36 था बीजेपी का 2018 चुनाव में, 39% के आसपास पे कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो एंटी इनकम्बेंसी से 5-6% वोट तो वैसे ही कम होगा। तो 34-35, आपका 31 कह रहा है। ध्रुवीकरण का जो आपका पहला आंकड़ा था 12%, उससे मैं सहमत हूं। जो 69% वाला आंकड़ा है कन्हैया लाल का, क्योंकि चुनाव में अभी 17 महीने हैं, तो कन्हैया लाल फैक्टर 17 महीने बाद कितना काम कर रहा होगा, तो मुझे लगता है 12% वाला ध्रुवीकरण का आंकड़ा ज्यादा मौजूद और रेलेवेंट रहेगा। कुल मिला के ये एक ट्रेजेडी है गहलोत जी के लिए कि वो तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगर ये सही निकलता है नतीजे, और तीसरी बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, मतलब वो हारेंगे। अब एक और बस मुद्दा कि 40-42 सीट 45 सीट भी क्या कांग्रेस लाने की स्थिति में? सरकार का कामकाज लोग अच्छा बता रहे हैं 31%, जी बहुत अच्छी स्कीम्स लाए गहलोत जी, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। और नहीं, जो तीन फैक्टर्स है। सवाल में ये नहीं है कि आपको पसंद आया है, नहीं। 31% लोगों ने ये कहा है कि हम सरकार के कामकाज के आधार पर वोट करेंगे। चलिए, ओके, वो ये नहीं कह रहे कि हमें अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि शायद कामकाज बुरा नहीं है, अच्छा है, कई स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं, 26% मोदी का फेस, 12% ध्रुवीकरण और 14 या 16% विधायकों का काम, तो असल में ज्यादातर, सिर्फ राजस्थान में नहीं, ज्यादातर स्टेट्स में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी लोकल एमएलए के खिलाफ भी होती है। अच्छा, आप तो मुझे इतना बता दें, जो 148 सीट मनोज जी दे रहे हैं, ये 148 से बढ़ भी सकती है या इससे काफी कम रह सकती है? मुझे राजस्थान वापस जाने लायक छोड़ेंगे कि नहीं? तो बात ये है, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली बार 160 थी जब 2000, बट उस समय मोदी का तूफान था 2014 से पहले, पूर्व संध्या पे चुनाव हुए थे 2013 के, और 20 सीट पे कांग्रेस निपट गई थी। तो वैसे तो पिछली बार 2013 में जब हारे थे उसके मुकाबले डबल से सीट आ रही, मतलब वो देखिए बहुत एक माइक्रो प्रश्न है, उसका किसी चलिए ठीक है। लेकिन अभी आपने जो मोदी का जिक्र किया, नरेंद्र, अब जो सवाल पूछा गया था, मोदी जी के फेस पे चुनाव कोई लड़के जीत सकता है विधानसभा में, उस फेस का एक लिमिटेड असर है। लोकसभा के चुनाव होते तो मैं समझ में आता नहीं। 42% लोग लेकिन ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि और उनका काम जो है हमारे लिए मैटर करेगा। मुझे अच्छा, एक बार जरा हम तुलना देख लेते हैं। बिल्कुल, देखिए तुलना जरूर है देखना, क्योंकि 2018 के नतीजे क्या रहे थे ये बताना बहुत जरूरी है, और आज का सर्वे हमारा क्या कह रहा है जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो 2018 में जब चुनाव हुए तो गहलोत को कितनी सीटें मिली? 99 सीटें मिली कांग्रेस को राजस्थान में। अगर आज चुनाव होते हैं तो ये 42 हो जाएंगी घटकर। वहीं अगर हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी को 2018 के चुनावों में 73 सीटें मिली थी विधानसभा की, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए विधानसभा के राजस्थान में तो 73 से ये बढ़कर 148 हो जाएंगी, यानी कि एक बड़ा जो बहुमत है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो। और चलिए, एक सवाल जो हर विधानसभा चुनाव के सर्वे में पूछा जाता है कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका जवाब जो है इस पर जरूर मनोज जी से सवाल होंगे। अशोक गहलोत नंबर 1 पसंद अभी भी है लोगों की। 27% लोग अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रहे हैं।
वसुंधरा राजे की वापसी सीएम के तौर पर 22% लोग चाहते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के और राजस्थान के बड़े नेता हैं। 19% लोगों ने गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर मोहर लगाई कि वो सीएम बने तो बेहतर है। और सचिन पायलट के लिए 11% लोगों के दिल में जगह दिखी है सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर, अन्य 21%। तो अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन सीटें जो है उनकी आ रही हैं 42। और दूसरे नंबर पर वसुंधरा राजे, जिनको 22% लोग पसंद करते हैं सीएम के तौर पर, उनकी सीटें आ रही हैं 148। मनोज जी, यदि आप अशोक गहलोत को 200 सीटों पे आप खड़ा करेंगे तो मेरा मानना है कि 200 की 200 सीटें जीत के आएंगे। सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या वहां पे है सचिन पायलट, कन्हैया और ये सारे मुद्दे हैं जो उनको पूरी तरह से परेशान। जिनसे इन्होंने बताया कि वहां पे सरकार के कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्कीम आए हैं जिसको उन्होंने पूरी तरह से लागू भी कराया है, लेकिन अशोक गहलोत जी के सबसे बड़ा समस्या उनके साथ है कि वो फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, और जो वहां पे घटनाएं हो रही हैं, सांप्रदायिक घटनाएं जितनी भी हो रही हैं, उसको रोकने में नाकाम रहे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एक चेहरा होंगे, जैसे इनका कहना था कि शायद वहां पे नरेंद्र मोदी के नाम पे विधानसभा में चुनाव नहीं होंगे। पूरे देश की में हर राज्य में आप जैसे जैसे आंकड़े में जाएंगे, एक दो स्टेट का मैं कह सकता हूं कि एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश, जहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री के चेहरे से शामिल होगा, आपके आंकड़े में आगे दिखेंगे। अकेला स्टेट राजस्थान नहीं है, आप गुजरात में जाएंगे तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे तो किसी तरह का कोई कमेंट ही नहीं आएगा। तो ये चेहरा प्रधानमंत्री ने बनाया हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव लड़े, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत मुख्यमंत्री का चेहरा दे देंगे तो मार हो जाएगी, मार हो जाएगी। वो तो मैंने बोला ना कि फिर तो जो 200 वाली सीट है वो भी आ सकता है। अच्छा, चले इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जोधपुर से सांसद हैं। शेखावत साहब का बहुत स्वागत है। हमने जो इस सर्वे किया है, इस सर्वे में ये साफ दिख रहा है कि आप भी लोगों को सीएम के तौर पर पसंद है। 19% लोगों ने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें खुशी होगी। और जो विधानसभा के नतीजे आए हैं उनमें आपकी पार्टी को बम्पर जीत दिखाई दे रही है 148 सीटों के साथ। वोट शेयर 52% के करीब दिखाई देता है अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो। देखिए, मैं आपने मुझे कहा कि मुझे प्रसन्नता होगी। अगर आप 148 या 150 सीटों की बात करते हैं, मेरे को निराशा महसूस होती है और मुझे लगता है कि कहीं आपके आकलन को एक बार और आपको थोड़ा प्योरीफाई जो है उसको और रिकनेक्ट करने और चेक करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान में जिस तरह का माहौल है, अगर आज की तारीख में चुनाव होता है, मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि पिछली बार जब गहलोत साहब के नेतृत्व में 2013 में चुनाव लड़ा गया था, 2013 में चुनाव लड़ा गया था, तब 21 विधायक आए थे। अब की बार तो मुझे लगता है कि जीप में भरने लायक सवारियां भी उनके पास में विधायकों के रूप में नहीं बचेगी। अच्छा, चलिए, अब जो आप ये दावा कर रहे हैं इसकी थोड़ी वजह भी हमें बताइए। क्या इतना खराब शासन चलाया अशोक गहलोत ने, या जो उनकी और सचिन पायलट के बीच खींचतान चलती रही उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो वादे किए गए थे कि हम 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफी के नाम पर ठेंगा दिखा दिया गया। हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनके साथ में धोखा किया गया। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे, उसके नाम पर धोखा किया गया। राजस्थान को जिस तरह से अपराधियों और अराजक तत्वों के हाथ में छोड़ दिया गया, अपराधी बेलगाम हो गए। और इन सब के पीछे कारण कि सरकार आपसी विग्रह का शिकार हुई। सरकार का प्रमुख जो है वो फोकस कुर्सी बचाने पर रहा। गहलोत साहब कुर्सी बचाने के उस आपाधापी में कहीं इतना खो गए कि उनके विधायक बेलगाम हो गए। विधायकों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा प्रारंभ कर दी। आज सरकार में थाने नीलाम हो रहे हैं। स्कूलों के अध्यापकों के जिस तरह से स्थानांतरण किए जा रहे हैं और मिड सेशन में स्थानांतरण करके जिस तरह से उनको जो है पैसे के नाम, पैसे के आधार पर स्थानांतरण के प्रयास किए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कहता। जब सम्मानित शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री खड़े होकर के ये कहते हैं कि जो है पहले सुनते थे कि टीचर्स के ट्रांसफर में पैसे देने पड़ते हैं, क्या आपको भी देने पड़े? आपको तो नहीं देने पड़े थे। तो सब लोग खड़े होकर के नहीं, कुर्सी पर खड़े होकर के कहते हैं कि हम सब भी पैसे दे करके ट्रांसफर करवाते हैं।
तो सरकार खुद ही अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई जो सर्टिफाई कराने की कोशिश करती है और वहां भी लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आती है, तो निश्चित रूप से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और अब की बार कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए और गहलोत साहब की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दुगने जोश और उत्साह के साथ में मतदान करने वाले हैं। लेकिन एक शख्स हैं शेखावत साहब, सचिन पायलट, उन्हें यह लगता है कि अगर उन्हें पूरा कमांड मिल जाए, पूरी लीडरशिप उन्हें मिल जाए, तो वो नतीजे बदल सकते हैं। इस आत्मविश्वास के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनके इस आत्मविश्वास को और जो उनकी कल्पना है उस दोनों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। एक नेता को कम से कम ये आत्मविश्वास होना ही चाहिए, एक कार्यकर्ता में भी ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं बदल सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है, अब संभावनाओं के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। गजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन शेखावत साहब को इस सर्वे में अभी भी अपने नंबर कम दिखाई दे रहे हैं, 148, वो भी उनको कम दिखते हैं। उनका कहना है इससे कहीं ज्यादा बहुमत जो है वो उनकी पार्टी को मिलेगा अगले वर्ष जब चुनाव होंगे। तो बहरहाल 5 बड़ी बातें जो इस सर्वे की है। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 200 में से 148 सीटें मिल सकती हैं, सर्वे का अनुमान है। 52% वोट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को केवल 42 सीटें मिले अगर आज की परिस्थिति में चुनाव हो जाए। और 69% लोगों ने उदयपुर कांड को एक बड़ा मुद्दा माना है चुनाव का। राजस्थान के एक और बड़े बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी सांसद हैं, राजस्थान की सियासत की बारीक समझ रखते हैं, स्पोर्ट्स और आर्मी पर्सनालिटी होने की वजह से युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। राज्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और सर्वे के बारे में जैसा मैंने बताया अभी, अगर आज चुनाव हो जाए तो आपकी पार्टी को बंपर बहुमत मिलता दिखाई देता है, 148 सीटें मिल सकती हैं आपको। ये सर्वे ज़मीनी स्थिति को दिखाता है और गहलोत साहब ये खुद जानते हैं कि आज अगर चुनाव हो तो कांग्रेस 40 सीटों के नीचे सिमट जाएगी। ये परिस्थिति इन्होंने अपने आप राजस्थान के अंदर पैदा करी है और हमें कांग्रेस की चिंता नहीं है, लेकिन राजस्थान की चिंता है। राजस्थान को कम से कम नहीं तो 5 साल पीछे धकेल दिया और जिस तरह का लैक ऑफ गवर्नेंस, मतलब अपनी पूरी तरह जिम्मेदारी छोड़कर केवल और केवल कुर्सी बचाने की राजनीति जो राजस्थान में हुई है, उससे राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है। चाहे आप किसान ले लीजिए, चाहे आप नौजवान ले लीजिए, चाहे आप महिलाओं ले लीजिए, चाहे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, चाहे योजनाएं ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, हर तरह से राजस्थान का भट्टा बिठा दिया है। आप तो हालात देख जानते हैं, पूरे देश के अंदर आजकल बात होती है तो राजस्थान की बात होती है और वो भी खराब चीज़ों के लिए। तो मैं इससे अचंभित तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन आज की तारीख में 40 से कम सीटें पे सिमट जाएगी पूरी कांग्रेस। एक विशेष बात और जो इस सर्वे में दिखाई दे रही है वो ये है, आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर 42% लोग जो हैं वो वोट देने के लिए तैयार है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, वो उससे प्रभावित है। और ये एक विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बात है कि लोग प्रधानमंत्री के काम का जिक्र करें। जी, आज गांव-गांव के अंदर अगर कोई योजना गांव तक पहुंच रही है तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार की योजना गांव तक पहुंच रही है। लेकिन दुख की बात आप देखिए, जिस सरकार को राजस्थान के अंदर जिम्मेदारी दी कि आप बिना किसी भेदभाव के योजना नीचे तक पहुंचाए, आज वो सिलेक्शन कर रही है। वोट किसको दिया इस गांव ने? अच्छा, भाजपा को दिया, इसको छोड़ दो। इधर कांग्रेस, इस छोटे से ढाणी में कांग्रेस को दिया, हाँ इनको सारी योजनाएं दे दो। इस तरह की भेदभाव की राजनीति आज राजस्थान के अंदर हो रही है। पानी घर तक सप्लाई करने के अंदर इस तरह से चिन्हित करा जा रहा है राजस्थान के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चिन्हित करा जा रहा है। और बहाने क्या देते हैं ये सब? वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट बंद हो गई, पोर्टल बंद हो गया, ये सारे बहाने हैं इनके और जनता इनके थ्रू देख रही है। तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है।
अलग अलग धर्म संप्रदाय के लिए अलग से कानून पास होते हैं। इस तरह की राजनीति करने की वजह से आज कांग्रेस की ये दशा है। मुझे इस बात से भी अचंभा नहीं होता कि किस कारण से कांग्रेस जिस जिस राज्य में है उधर से उनके पांव उखाड़ दिए जाते हैं। इस तरह की राजनीति करेंगे तो और क्या संभव है। एक और चीज जो सर्वे में निकल के सामने आई राठौड़ साहब, वो ये कि उदयपुर का जो हत्याकांड था कन्हैया लाल का, उसका प्रभाव बहुत है लोगों के मन पर, उसकी बहुत बड़ी छाप है और उनका कहना है कि इलेक्शन जब होगा तो इसका भी बड़ा असर होगा। खैर, उदयपुर में जो कांड हुआ वो जो सब जिसका लोगों को भय था कि इस तरह का संभव हो सकता है, वो लोगों के सामने हुआ। और ये एक दिन का नहीं है, ये पनपा जा रहा था, इसको पैदा करा जा रहा था। आप देखिए, सालासर का राम दरबार गिराया जाता है, फिर अलवर के अंदर शिव मंदिर को किस तरह से तहस नहस करा जाता है। आप जोधपुर की घटना देख लीजिए, आप करौली के दंगे देख लीजिए कि रामनवमी की अगर यात्रा निकल रही है शांतिपूर्वक, उसमें भजन बज रहे हैं, तो कहा जाता है कि, और किसने कहा, वो भी राज्य के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि ये दंगे तो इसलिए हुए क्योंकि जय श्री राम का नारा लगा। अब इस तरह की जब घटना, इस तरह के बयान होते हैं तो एक तरह से ये जितने भी जो कट्टर जो लोग हैं, जो देश तोड़ने की जो ताकतें हैं, वो यहाँ पनपने लग जाती हैं। तो ये एक तरह से माहौल पैदा करा जा रहा था। और जब कन्हैया की जिस तरह से हत्या हुई, उसमें गृह मंत्री और राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब कहते हैं ये तो नॉर्मल हत्या है। इस तरह का बयान जब आता है, पीएफआई की रैलीज निकलती हैं और उसको पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जाता है, करौली के अंदर जो मास्टरमाइंड है वो आज तक गिरफ्तार नहीं होता। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है कि ये तो एक तरह से कराया जा रहा है, इन घटनाओं को पैदा करा जा रहा है। और फिर खनन माफिया देखिए, अभी संत विजयदास जी महाराज 555 दिन से धरना दिए बैठे थे अपनी पवित्र भूमि की रक्षा करने के लिए। वहाँ खनन हो रहा था, अवैध खनन हो रहा था, और जहाँ 15 मीट्रिक टन निकलना था वहाँ 15 लाख टन निकलना था, वहाँ 30 लाख टन निकाल दिया गया एक साल के अंदर अंदर। तो इस तरह का अवैध खनन, और कुछ एक इनके 4-5 मंत्रियों को पूरी खुली छूट, इनके विधायकों को खुली छूट कि बस कुर्सी बचा के रखिए, उसके बाद प्रशासन पुलिस सब आपकी है, जो करना है जो करना चाहे वो करिए। इस तरह का माहौल बना रखा है पूरे राजस्थान के अंदर। तो कन्हैया की जिस तरह से हत्या हुई वो आश्चर्यजनक बिल्कुल भी नहीं है राजस्थान में। अब तो ये है कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं लोग बाहर और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मानो राज्य की जो सरकार है कांग्रेस की, वो पीएफआई के साथ खड़ी हुई है। राज्यवर्धन जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर्वे आपके लिए अच्छी खबर लेकर के आया। फिर बता दें दर्शकों को, इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक अगर आज विधानसभा के चुनाव हो जाएं राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार आ सकती है, गहलोत सरकार का बिस्तर गुल हो सकता है, 148 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।